राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ दिल्ली के टीकरी पीवीसी मार्केट में भीषण आग लगी है। प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी, जहां मौके पर फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौजूद हैं। आग लगने से करोड़ों का नुकसान यहां पर हो चुका है और आग लगने से लोगों में हड़कंप की भी स्थिति। तस्वीरें देखिए। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं, लेकिन हादसे में किसी के हताहत होने की भी सूचना नहीं है। राहत भरी बात यही, राजधानी दिल्ली में शनिवार तड़के एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी और आग की सूचना पाकर 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई और इस आग की चपेट में आई कई दुकानें जो कि जलकर राख हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। फिलहाल राहत भरी खबर यही। तो आग की भीषण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। कई सारी दुकानें जिसे इस आग ने अपनी चपेट में लिया है। प्लास्टिक गोदाम में ये आग भड़की और अचानक से ही फैलती चली गई। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद इस भीषण आग को बुझाया गया, लेकिन करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और अगली खबर इंदौर से है, जहां एबी रोड स्थित हाई राइज बिल्डिंग के 4th फ्लोर में आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। आग पर काबू पा लिया गया है और एक बड़ी दुर्घटना को यहां पर रोका गया, क्योंकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एबी रोड पर यह बिल्डिंग स्थित है, जहां 4th फ्लोर में आग लगी और कैसे आग लगी इस बारे में भी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसकी जांच भी की जाएगी, लेकिन राहत भरी बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो एबी रोड स्थित हाई राइज बिल्डिंग, जहां के 4th फ्लोर में ये भीषण आग धधकी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब बात करेंगे सतना की, जहां आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। ग्राम पंचायत सकरिया क्षेत्र का यह मामला है। बिजली तार में शॉर्ट सर्किट के कारण ये भीषण आग लगी। करीब 3 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसान रोहिणी प्रसाद शर्मा के खेत में आग लगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। किसान ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई के लिए गुहार लगाई है। जनहानि नहीं, लेकिन 3 एकड़ की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन किसान का काफी नुकसान हुआ है और अब मुआवजे की उम्मीद सरकार से कर रहा है। और दतिया की अब चर्चा करेंगे, जहां गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की मदद से ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पाया। लांच थाना के सियारी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। देखिए दतिया की ये तस्वीरें देखिए। इस तरह से गेहूं के खेत में भीषण आग लगी हुई थी। किसान और ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पाया, लेकिन यहां भी गेहूं के खेत जलकर राख हो चुके हैं। भारी नुकसान किसान को। अरे तैयार है, समझ आ रही गई। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भिंड से है, जहां दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। देहात थाना इलाके के सुंदरपुरा की पूरी घटना। रंगदारी के चलते फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। युवक ने कट्टे से फायर किया और घर के बाहर शराब पीने से मना करने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तस्वीरें देखिए। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है और बाइक पर सवार होकर 4 आरोपी यहां पहुंचे थे। युवकों ने कट्टे से फायरिंग की। देखिए, विवाद से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ फायरिंग करते हुए बदमाश भी इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। फायरिंग की आवाज भी आप निश्चित ही सुन पा रहे होंगे। हालांकि वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और आगे खबर नारायणपुर से है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्चिंग के दौरान इन लोगों ने आईडी को बरामद किया है। बहकेर के जंगल में आईईडी लगाया गया था। बम डिस्पोजल टीम ने बम को डिफ्यूज किया।
हालांकि इस दौरान वो जख्मी भी हो गए हैं। जवान को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छोटे डूंगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बहाकेर क्षेत्र में जो है नक्सलियों के द्वारा जो है सुरक्षा बलों और आम जनता को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट किया गया है। और इस सूचना पर डोंगर हिल्स क्षेत्र से जो है डीआरजी की टीम जो है आईडी को नष्टीकरण के लिए रवाना हुई थी और विशेषज्ञों की टीम के द्वारा जो है आईडी को ब्लास्ट किया गया है। ब्लास्ट के दौरान जो है एक आरक्षक हैं अंजुरी बघेल, उनकी आंख में जो है धूल और मिट्टी आई है और उन्हें जो है उपचार के लिए जो है जिला अस्पताल नारायणपुर लाया गया है, जिनकी स्थिति अभी ठीक है अभी। और बाकी जो सुरक्षा बल है वो भी सुरक्षित अभी कैंप की ओर वापस आ गई। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे रतलाम की। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रतलाम के दौरे पर रहने वाले हैं। लाडली बहना महासम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। आवास अधिकार पत्रों का भी सीएम वितरण करने वाले हैं और गोल्ड पार्क का भी सीएम भूमि पूजन करेंगे। जिले को कुल मिलाकर 1374 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। बेहद ही खास कार्यक्रम लाडली बहना महासम्मेलन, जिसमें लाडली बहना योजना को लेकर बहनों को जानकारी देंगे और कई ऐसे विकास कार्य जिससे रतलाम शहर का सौंदर्यीकरण होना है। 1374 करोड़ के विकास कार्य की सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रतलाम वासियों को देंगे। और दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल की अगर बात की जाए तो आज भिलाई में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और समस्याएं जानेंगे वहां लोगों की। कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं। और खुर्सीपार में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल का भी लोकार्पण, जिसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शांति नगर के दशहरा मैदान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। वैशाली नगर में मिलिट्स कैफे का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री आज करेंगे। साथ ही साथ हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का भी आज वितरण करने वाले हैं। शहीद चुम्बन यादव की प्रतिमा का भी अनावरण आज मुख्यमंत्री करेंगे और भिलाई निवास होटल में सामाजिक संगठनों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। सिविक सेंटर में अर्जुन रथ का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। और राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होना है इस बैठक में। संगठन महामंत्री अजय जामवाल और अरुण साव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रमन सिंह सहित बड़े पदाधिकारी बीजेपी के इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आगामी कार्य योजना बीजेपी की तैयार होगी और रणनीति पर मंथन होगा कि कैसे और किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है। अगली खबर बलौदाबाजार से, जहां आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले 3 सटोरिये पकड़े गए हैं। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन सहित सट्टा पट्टी जब्त की जा चुकी है। भाटापारा टाउन थाने की पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लंबे समय से यहां पर सट्टे का खेल चल रहा है और उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो 3 सटोरियों को यहां से पकड़ने में सफलता हासिल हुई। और अब बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 73 नए कोरोना मरीज निकलकर सामने आ चुके हैं। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मामले 40 नए केसेस मिले हैं। राजधानी से 7 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 120 पर अब पहुंच गई है। और जिलेवार अगर हम बात करें तो दुर्ग में 41 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 39 मरीज, धमतरी में 37 एक्टिव केसेस। और प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 388 हो चुकी है। पॉजिटिविटी दर 7.6% और छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में फिलहाल कोरोना एक्टिव है। आपको बता दें कि कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए और बहुत ज्यादा जरूरी कि अब जमीनी स्तर पर सावधानी बरती जाए। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा पॉजिटिविटी रेट से जुड़ा हुआ 7.6% पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 388 और इसी वजह से बहुत जरूरी कि कोविड गाइडलाइन का पालन एक बार फिर से शुरू किया जाए। राजधानी रायपुर में भी लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि नए मामले सबसे ज्यादा राजधानी से ही सामने आए हैं। 40 नए मरीज हैं और अन्य जिले जिनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं वहां पर एक्टिव केसेस भी 40 के आसपास है। तो करीब 13 ऐसे जिले हैं जहां पर एक्टिव केसेस कोविड के हैं और इसी वजह से अन्य जिलों के लिए भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। कोरोना के मामले लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं और इसी वजह से
73 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि अभी तक। सैंपल्स की भी लगातार जांच की जा रही है और अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर। लगातार लोगों से अपील एक बार फिर से शुरू, कोविड गाइडलाइन का अपने स्तर पर पालन करें, जिससे सावधानी आप अपने स्तर पर बरत सकें। और पिंडरा की अब चर्चा करेंगे, जहां कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आती है। जिला अस्पताल के 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जिले में अब तक 8 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना संक्रमितों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर पिंडरा में काम कर रही है और इसी वजह से एक बार फिर से जरूरी कि आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करना शुरू कर दें। पिंडरा की हम चर्चा करें, जहां एक बार फिर से 4 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। कुल मिलाकर 8 एक्टिव मरीज कोविड के पिंडरा में। इधर सुकमा में विस्फोटक के साथ 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। पकड़े गए नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम भी था और इन लोगों को कोकनारा इलाके के कुन्ना जंगलों से पकड़ा गया। इनके पास से एक टिफिन बम, 12 डेटोनेटर, 60 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद किया है। धार का जिला प्रशासन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर साकार करने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है। योजना को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा खरेली गांव पहुंचे, जहां योजना के फॉर्म भरे जा रहे थे। कलेक्टर वहां चटाई पर बैठ गए और महिलाओं से चर्चा कर उनके फॉर्म भरे। कलेक्टर ने महिलाओं की समस्याएं भी सुनी। महिलाएं हैं जो कैंप्स में आ रही हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके साथ बैठने से, एक ही स्तर पर उनके साथ बैठने से वो भी खुल करके अपनी समस्याओं के बारे में बता सकती हैं। एक सद्भावना के वातावरण में वो अपनी बात रख सकती हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको ज़मीनी स्तर का सही फीडबैक मिले, क्योंकि जब हमें फीडबैक मिलेगा तभी हम अपनी व्यवस्था अच्छी कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी की मंशा भी यही है, तो उनकी मंशा अनुसार इस प्रकार की कार्रवाई सभी स्तर पर सभी व्यक्तियों के द्वारा की जाएगी। और महंगाई के बीच राहत की खबर भी सामने आई है। सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हुए हैं। नई कीमतें देर रात से लागू हो चुकी हैं। नए फॉर्मूले पर आधारित हैं ये नई दरें और अब इंडियन क्रूड बास्केट के आधार पर ये नए रेट्स जारी किए जा रहे हैं। अगले महीने से 1 तारीख को नए रेट जारी होंगे, यानी कि हर महीने नए रेट आपको देखने को मिलेंगे। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन फिलहाल इसके लिए जारी कर दिया है। इंडियन क्रूड बास्केट जिसके आधार पर नए रेट्स अब हर महीने आपको देखने को मिलेंगे। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी जानकारी, 1 महीने के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हट सकता है। 25 अप्रैल से प्रतिबंध हट सकता है। प्रतिबंध हटने पर पूरे 1 महीने तक तबादले हो सकेंगे और तबादलों को लेकर तबादला नीति बनकर तैयार हो चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नीति को लागू किया जाएगा और इस बार माना जा रहा है कि करीब 35 से 40 हजार ट्रांसफर एक बार में हो सकते हैं। तो भोपाल से बड़ी जानकारी, 1 महीने के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हट सकता है। 25 अप्रैल से ऐसा हो सकता है और माना जा रहा है कि 35 से 40 हजार ऐसे शासकीय कर्मचारी हैं जिनके तबादले होंगे। इसको लेकर तबादला नीति भी तैयार है। इंतजार है कि कैबिनेट की मंजूरी इसे मिले, उसके बाद ये नीति प्रदेश में लागू हो जाएगी। बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां के क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक हमेशा से अपनी सादगी और सरलता के लिए जाने जाते हैं। अभी वो अपने क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं तो जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और लोगों के बीच पहुंचकर मिलते हैं। इसी तरह से जब वो शहर के गांधी चौराहे पर पहुंचे तो दिव्यांग लोगों से मिले, उनकी समस्याएं भी सुनी उन्होंने और साथ ही साथ चौराहे पर चाट का ठेला बुलाकर दिव्यांग बच्चों को चाट खिलाई, आइसक्रीम की गाड़ी बुलाकर सभी बच्चों को आइसक्रीम बांटी। उनका ये अंदाज देखकर दिव्यांग बच्चे भी काफी प्रसन्न हुए। तो वो उनके चेहरे पर जो मुस्कान का भाव आ रहा था, वो जो साइन लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा, उस सांकेतिक भाषा में जब वो इस तरह से खुशियाँ प्रकट करते हैं, जब बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे दिव्यांगजन जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, वो इशारों में इस तरह से अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं। तो वो आइसक्रीम खाते समय, चाट लेते समय जो खुशियाँ प्रकट कर रहे थे, उनके वो चेहरे की खुशियाँ देखकर हमको अपार आनंद और हर्ष का अनुभव हो रहा।
इधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल को शीतलता देने के लिए गलंतिका बांधी गई है। मिट्टी के 11 कलश से भगवान पर जलधारा गिरती है और अविरल शीतल जलधारा प्रभावित होती रहती है। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर शुक्रवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक गलंतिका बांधी गई। 2 महीने के लिए परंपरा यहां पर ऐसे निभाई जाती है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से उज्जैन में बाबा महाकाल को शीतलता प्रदान करने के लिए इस तरह से व्यवस्था की जाती है। 2 माह जहां पर गर्मी की दशा भीषण होती है और इसी वजह से गलंतिका, जिसके जरिए बाबा महाकाल को शीतलता प्रदान करने की कोशिश होती है। मिट्टी के 11 कलश जिनसे भगवान पर जलधारा गिरती है। परंपरा है ये, और शिव जी को जलधारा अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जो है उन्होंने विष पान किया था और विष पान करने से उनमें जो उष्णता थी और जो उष्णता आज भी है उसको शीतल बनाने के लिए शिव को जलधारा अति प्रिय होती। शिव के मस्तक पे गंगा जी विराजित है, इसलिए उनका सदैव ध्यान में रहते हैं। ऐसे ही भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मटकी का स्थापन करने का वैशाख और ज्येष्ठ। और आपका पसंदीदा और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आसानी से ट्यून इन कर आप देख सकते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों से अपडेट रह सकते हैं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।